हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोकस ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स। यहाँ पर 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। पहले कॉलम में है नेम ऑफ द पेपर और जर्नल, दूसरे कॉलम में ईयर एंड प्लेस फ्रॉम विच इट वॉज पब्लिश्ड, एंड थर्ड कॉलम नेम ऑफ द फाउंडर और एडिटर। पहला न्यूज़पेपर था बंगाल गैजेट। इसको कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक वीकली न्यूज़पेपर था। 1780 में कैलकाटा से इसको पब्लिश किया गया और ये शुरू किया गया था एक आयरिशमैन जिसका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिकी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर है, ठीक है। इसी नाम से यानी बंगाल गैजेट नाम से एक और न्यूज़पेपर कैलकाटा से शुरू किया गया 1818 ईस्वी में हरीश चंद्र रे के द्वारा। वो पहला बंगाली न्यूज़पेपर था, ठीक है। तो बंगाल गैजेट या कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, जिसको जेम्स ऑगस्टस हिकी ने शुरू किया था, वो सबसे पहला न्यूज़पेपर वीकली साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। 1780 कैलकाटा में शुरुआत किया गया, ठीक है, पब्लिश करा गया। और इसी नाम से बंगाल गैजेट के नाम से ही पहला बंगाली न्यूज़पेपर था, हरीश चंद्र रे के द्वारा कैलकाटा में ही शुरू किया गया 1818 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया गैजेट। 1787 ईस्वी कैलकाटा से पब्लिश करा गया हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो के द्वारा, ठीक है। इसमें बेसिकली ईयर याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ही दो में ऐसा इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे कि बंगाल गैजेट जो सबसे पहला वाला था, ठीक है, 1780 इसमें इम्पोर्टेंट है चूंकि ये पहला पब्लिश न्यूज़पेपर था कैलकाटा से, ठीक है। उसके बाद ये जो इंडिया गैजेट है, इसमें ईयर याद रखने का जरूरत नहीं है, बस याद रखो कि नेम ऑफ द फाउंडर या एडिटर कौन था, ठीक है। तो ये था HL विवियन डेरोजियो। नेक्स्ट मद्रास कुरियर, ये पहला पेपर मद्रास से था। नेक्स्ट बॉम्बे हेराल्ड, ये पहला पेपर बॉम्बे से था। नेक्स्ट इंडियन हेराल्ड, ये इंग्लिश में प्रकाशित किया गया लेकिन पब्लिश हुआ मद्रास से। नेक्स्ट दिग्दर्शन, पहला बंगाली मंथली मैगजीन था ये, ठीक है। नेक्स्ट कैलकाटा जर्नल। नेक्स्ट बंगाल गैजेट, पहला बंगाली न्यूज़पेपर, ठीक है। नेक्स्ट संवाद कौमुदी, राजा राम मोहन रॉय द्वारा पब्लिश किया गया, जो कि बंगाली वीकली था। उसी तरह मिरातुल अखबार, ये भी राजा राम मोहन रॉय द्वारा पब्लिश किया गया 1822 में कैलकाटा से। और ये मिरातुल अखबार पहला जर्नल पर्शियन में था, ठीक है। नेक्स्ट जामे जहां नुमा, यह पहला पेपर उर्दू में था, ठीक है। बंगा दत्ता, ये एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर था जो कि 4 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था, अंग्रेजी, बंगाली, पर्शियन और हिंदी। और इसके साथ एसोसिएटेड थे राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर और उनके सहयोगी। नेक्स्ट बॉम्बे समाचार, ये पहला पेपर गुजराती में पब्लिश हुआ था, ठीक है। था ये गुजराती भाषा में, लेकिन हुआ कहाँ से पब्लिश था? बॉम्बे से 1822 ईस्वी में, ठीक है। तो नाम है बॉम्बे समाचार, मतलब बॉम्बे से पब्लिश हुआ, लेकिन भाषा क्या था? मराठी नहीं बल्कि गुजराती। फिर था ईस्ट इंडियन, ये एक डेली न्यूज़पेपर था जिसको हेनरी विवियन डेरोजियो ने पब्लिश किया था, ठीक है। फिर था बॉम्बे टाइम्स, यही बॉम्बे टाइम्स जो है 1861 के बाद टाइम्स ऑफ इंडिया बन गया, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? रॉबर्ट नाइट, स्टार्टेड बाय थॉमस बेनेट, ठीक है। तो फाउंडेशन लेड बाय रॉबर्ट नाइट एंड स्टार्टेड बाय थॉमस बेनेट, क्लियर है। नेक्स्ट रस्त गोफ्तर, कितने बार ये एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, ठीक है, चाहे वो स्टेट PCS हो चाहे वो BPSC PYQ हो, क्लियर है। तो ये 1851 से पब्लिश होना शुरू हुआ। दादा भाई नौरोजी ने इसको एडिटर था, इनके फाउंडर थे।
और ये एक गुजराती फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर था। फोर्टनाइट का मतलब क्या होता है? 14 दिन, ठीक है। मतलब ये जो न्यूज़पेपर था वो 14 दिन पर पब्लिश होता था गुजराती भाषा में। किसके द्वारा? दादा भाई नारोजी के द्वारा। नेक्स्ट, हिंदू पेट्रियट, इनके फाउंडर कौन थे? गिरीश चंद्र घोष और बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट, सोम प्रकाश, ये पहला बंगाली पॉलिटिकल पेपर था जिसको द्वारकानाथ विद्याभूषण द्वारा फाउंड किया गया था कलकत्ता से। नेक्स्ट, इंडियन मिरर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी एक फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर था, फर्स्ट इंडियन डेली पेपर इन इंग्लिश, ठीक है। पहला भारतीय ऐसा पेपर था जो कि रोजाना आता था अंग्रेजी भाषा में। कलकत्ता से पब्लिश हुआ था देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। नेक्स्ट, बंगाली। अब यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो बंगाली है और अमृता बाजार पत्रिका, ठीक है, बंगाली और अमृता बाजार पत्रिका ये दोनों वर्नाकुलर पेपर्स थे, मतलब लोकल लैंग्वेज में पब्लिश हुए पेपर्स थे। और अमृता बाजार पत्रिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसको वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत इसको बैन कर दिया गया था और तभी रातों रात इसको वर्नाकुलर लैंग्वेज से इसको ट्रांसलेट कर दिया गया था अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। तो इसके पब्लिशर कौन थे? एडिटर कौन थे? गिरीश चंद्र घोष। इसको बाद में एस.एन. बैनर्जी के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया था। कलकत्ता से 1862 में इसको पब्लिश किया जाता था, ठीक है। तो बंगाली और अमृता बाजार पत्रिका, जिसमें अमृता बाजार पत्रिका वो पहला वर्नाकुलर पेपर था। नेक्स्ट, नेशनल पेपर, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा फाउंड किया गया। नेक्स्ट, मद्रास मेल, पहला इवनिंग पेपर था इंडिया में, ठीक है, मतलब भारत में मद्रास मेल वो पहला न्यूज़पेपर था जो कि शाम को आता था, ठीक है। नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका, बंगाली शुरुआत में, बाद में डेली इंग्लिश हो गया, ठीक है। मैंने बताया ना कि इसको रातों रात ट्रांसलेट कर दिया गया था। पहले वो वर्नाकुलर लैंग्वेज यानी बंगाली में पब्लिश किया जाता था, लेकिन बाद में उसको अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया जाने लगा। और ये कहाँ से होता था पब्लिश? इसका डेट और ईयर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1868 ईस्वी में जेसौर डिस्ट्रिक्ट से इसकी पब्लिश की जाती थी और इसके फाउंडर थे, एडिटर थे शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। नेक्स्ट, बंग दर्शन, बंगाली में कलकत्ता से पब्लिश होने वाला पेपर। इसके फाउंडर थे बंकिम चंद्र चैटर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे याद रखोगे? बी फॉर बंग दर्शन, बी फॉर बंकिम चंद्र चैटर्जी। नेक्स्ट, इंडियन स्टेट्समैन, जिसको बाद में द स्टेट्समैन के नाम से जाना लगा। और ये 1875 कलकत्ता से पब्लिश होने वाला न्यूज़पेपर था। इसको शुरुआत किसने किया था? रॉबर्ट नाइट ने। याद आ गया कौन थे भाई रॉबर्ट नाइट? वही किसके फाउंडर? बॉम्बे टाइम्स उर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया के, ठीक है, जिसको शुरुआत स्टार्ट किसने किया था? थॉमस बेनेट ने। क्लियर? तो रॉबर्ट नाइट से याद रखना, इंडियन स्टेट्समैन एज वेल एज बॉम्बे टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट, द हिंदू, ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बीपीएससी का पीवाईक्यू है। क्लियर? तो द हिंदू ये इंग्लिश में आज भी हम लोग यूपीएससी के लिए इसको पढ़ाई करते हैं, है कि नहीं? द हिंदू न्यूज़पेपर, या जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, वो द हिंदू न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स के लिए रोजाना स्टडी करते हैं, ठीक है। आज के डेट में तो ये रोजाना अंग्रेजी भाषा में हमें उपलब्ध होती है, लेकिन इसको स्टार्ट किया गया था वीकली न्यूज़पेपर के रूप में। मद्रास से 1878 में इसकी शुरुआत की गई थी, पब्लिश की गई थी। किसके द्वारा? इसके एडिटर कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, जीएस अय्यर, वीर राघवाचारी एंड सुब्बा राव पंडित, ठीक है, ये सभी फाउंडर्स थे। कौन कौन? जीएस अय्यर, वीर राघवाचारी एंड सुब्बा राव पंडित। नेक्स्ट था ट्रिब्यून डेली न्यूज़पेपर, लाहौर से पब्लिश होने वाला ये न्यूज़पेपर था, दयाल सिंह मजीठिया, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया से बाहर ना
लाहौर से पब्लिश होने वाला पेपर था, वो भी उस समय इंडिपेंडेंस के समय, आई मीन इंडिपेंडेंस के समय नहीं, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान लाहौर से पब्लिश होने वाला कोई भी पेपर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ट्रिब्यून, केसरी मराठी भाषा में पब्लिश होने वाला डेली न्यूज़पेपर था ये, और मराठा इंग्लिश भाषा में पब्लिश होने वाला वीकली न्यूज़पेपर, ठीक है। 1881 में बॉम्बे से पब्लिश होने वाला ये दोनों न्यूज़पेपर्स जो थे वो बाल गंगाधर तिलक, चिपलुंकर और अगरकर के द्वारा पब्लिश किए जाते थे। हालांकि चिपलुंकर से पहले प्रोफेसर केलकर इनके सहयोगी हुआ करते थे, तिलक और अगरकर के, ठीक है। तो ये जो न्यूज़पेपर था, ये दोनों केसरी और मराठा, वो केवल बाल गंगाधर तिलक द्वारा पब्लिश नहीं किए जाते थे, बल्कि उनके सहयोगी चिपलुंकर और अगरकर, और चिपलुंकर से पहले प्रोफेसर केलकर इन न्यूज़पेपर्स के एडिटर हुआ करते थे। नेक्स्ट, स्वदेश मित्रम, ये एक तमिल न्यूज़पेपर है, मद्रास से जीएस अय्यर द्वारा पब्लिश किया जाता था। नेक्स्ट, परिदर्शक साप्ताहिक न्यूज़पेपर, बिपिन चंद्र पाल इसके पब्लिशर थे। नेक्स्ट, युगांतर 1906 बंगाल से पब्लिश होने वाला पेपर, बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त इनके पब्लिशर थे। नेक्स्ट, संध्या बंगाल से 1906 में पब्लिश हुआ था ये न्यूज़पेपर, ब्रह्म बंधव उपाध्याय के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट, काल 1906 में ही महाराष्ट्र से पब्लिश हुआ था ये पेपर। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक और प्रांजपेय, ठीक है, इनके द्वारा ये न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ करता था। कौन? काल, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, लंदन से ये पेपर पब्लिश होता था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। वंदे मातरम पेरिस से मैडम भिकाजी कामा द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने पढ़ा भी था मॉडर्न हिस्ट्री में। नेक्स्ट, तलवार बर्लिन से पब्लिश होने वाला ये पेपर वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय द्वारा पब्लिश किया जाता था। नेक्स्ट, फ्री हिंदुस्तान वैनकूवर से पब्लिश हुआ करता था, तारक नाथ दास इसके एडिटर थे। नेक्स्ट, गदर, इसके बारे में हमने पढ़ा है गदर पार्टी में, ठीक है, ये सैन फ्रांसिस्को से पब्लिश होता था और इसके संस्थापक थे गदर पार्टी के सदस्य। नेक्स्ट, रेशवा 1908 से पहले ये पेपर पब्लिश हुआ करता था, अजीत सिंह इसके पब्लिशर थे। नेक्स्ट, बॉम्बे क्रॉनिकल, ये एक डेली न्यूज़पेपर था जिसको 1913 बॉम्बे से पब्लिश किया जाता था, और इसको शुरुआत किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने, और इसके एडिटर थे बीजी हॉर्नीमैन, जो कि एक अंग्रेज थे, इंग्लिशमैन थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं दिख रहा होगा शायद आप लोग को, ठीक है। नेक्स्ट है द हिंदुस्तान टाइम्स, 1920 दिल्ली से पब्लिश होने वाला ये पेपर के.एम. पानीकर के द्वारा फाउंड किया गया था अकाली दल मूवमेंट के दौरान। नेक्स्ट, द मिलाप, उर्दू भाषा में पब्लिश होने वाला ये डेली न्यूज़पेपर था, लाहौर से 1923 में पब्लिश किया जाता था, इसको संस्थापक थे एम के चांद। नेक्स्ट, लीडर, इंग्लिश न्यूज़पेपर में, इंग्लिश भाषा में ये न्यूज़पेपर पब्लिश होता था, मदन मोहन मालवीय के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता था। नेक्स्ट, कीर्ति, पंजाब से पब्लिश होने वाला पेपर संतोष सिंह के द्वारा पब्लिश किया जाता था। नेक्स्ट है बहिष्कृत भारत, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा पब्लिश किया जाने वाला पेपर मराठी फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर था, 1927 में इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है, मतलब मराठी भाषा में इसको पब्लिश किया गया था, हर 14-15 दिन पर इसकी इसका जो है इसका कॉपी पब्लिश हुआ करता था। नेक्स्ट, कुडी अरासू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, ठीक है, कुडी अरासू तमिल न्यूज़पेपर, तमिल भाषा में न्यूज़पेपर पब्लिश होता था, 1910 ईस्वी में ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको कॉमनली पेरियार के नाम से जाना जाता है, एस.एस. मिराजकर और के.एन. जोगलेकर, सॉरी माफ कीजिएगा यहाँ पे गलती हो गया, लगता है यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है। कुडी अरासू जो तमिल भाषा में न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ करता था, 1910 में
इसको ईवी रामास्वामी नायकर, दैट इज जिनको कॉमनली पेरियार के नाम से जानते थे लोग, इनके द्वारा ये न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ करता था। नेक्स्ट है क्रांति। क्रांति न्यूज़पेपर जो है वो 3 लोगों के द्वारा मिलकर पब्लिश किया गया था। 1927 महाराष्ट्र से SS मिराजकर पहले थे, दूसरे KN जोगलेकर और तीसरे थे SV घाटे। ठीक है, तो मिराजकर, जोगलेकर और घाटे, इन तीनों ने मिलकर ये क्रांति लाई थी। ठीक है, नेक्स्ट लंगलन गनाबनी। ये न्यूज़पेपर जो है, नहीं ये न्यूज़पेपर नहीं, ये जर्नल था, मैगजीन था। ठीक है, 1927 में बंगाल से पब्लिश होने वाला ये जर्नल जो था वो गोपू चक्रवर्ती और धारणी गोस्वामी के द्वारा पब्लिश हुआ करता था। नेक्स्ट है बंदी जीवन, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में भी। सचिंद्रनाथ सन्याल इसके पब्लिशर थे, बंगाल से यह प्रकाशित होता था। नेक्स्ट नेशनल हेराल्ड, जो कि डेली न्यूज़पेपर था, 1938 में ये पब्लिश हुआ करता था, स्टार्टेड बाय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये थे कुछ न्यूज़पेपर्स, कुछ एडिटर्स। ठीक है, और जिस साल में इसको पब्लिश किया गया था। देखना जरूरी है इन सबको, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इनसे लड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। ठीक है, प्रेस की किस तरह से विकास हुई और कौन कौन से एक्ट्स उस पर लगाए गए, उसके सेंसरशिप को कैसे लागू किया गया। ठीक है, उस पर किस तरह से प्रतिबंध लगाए गए, उसको देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, एक और इन्फॉर्मेशन देना है कि कल जो मैंने बताया था कि 19 जनवरी को BPSC PCS होगा, 17वीं BPSC का, तो वो गलत है। ठीक है, वो आज के न्यूज़पेपर में जो है वो BPSC ने क्लियरली नोटिफाई कर दिया है कि हमारा एग्जामिनेशन जो होगा 17वीं BPSC का वो पहले के डेट पे यानी 13 दिसंबर को ही होने वाला है। इसीलिए किसी तरह के गलतफहमी या फेक न्यूज़ में ना पड़े। ठीक है, तो कभी कभार जो है कुछ गलतफहमियां हो जाती हैं। ठीक है, तो उनके लिए माफ़ी चाहेंगे। मैंने भी जहाँ से देखा था शायद वो भी सोर्स ही गलत था। ठीक है, सोर्स ऑफ न्यूज़, खैर जो भी था। हम लोग देखते हैं आगे का टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। प्रेस का डेवलपमेंट कैसे हुआ? इंडिया में सबसे पहले प्रेस को इंट्रोड्यूस करने वाले थे पोर्टुगीज। ठीक है, कैसे? उन्होंने सबसे पहले गोवा में प्रिंटिंग प्रेस इंट्रोड्यूस करा। प्रिंटिंग प्रेस के इंट्रोड्यूस होते ही पहली किताब पब्लिश हुई 1557 में गोवा के जेस्यूट्स द्वारा। न्यूज़पेपर पब्लिश करने का आइडिया 1776 में सबसे पहले विलियम बोल्ट्स ने दिया, जिसका अंग्रेजी सरकार ने खूब विरोध किया, क्योंकि वो जानते थे कि न्यूज़पेपर पब्लिश होने से अंग्रेजों के जो गलतियां हैं वो सभी उजागर हो जाएंगी, लोगों के सामने आ जाएंगी। पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजेट जेम्स अगस्टस ही की तरह पब्लिश हुआ था 1780 में, हमने पहले ही देख लिया है। रेगुलेशन ऑफ प्रेस। ठीक है, अब ब्रिटिश को तो पहले से ही प्रेस का इंडिया में आना पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने तरह तरह के एक्ट्स लाने शुरू कर दिए, जिससे कि न्यूज़पेपर्स पर प्रतिबंध लगाए जा सके। तो उसी क्रम में पहला था 1799 का सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट। सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 यह लॉर्ड वेलेस्ली के समय में आया। इसके तहत सारे न्यूज़पेपर्स पर प्रतिबंध लगा दिए गए। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रिंटिंग करने से पहले अब से पब्लिशर को सारा मटेरियल सबमिट करना जरूरी होगा, और तो और प्रिंटर का नाम, एडिटर का नाम, प्रोप्राइटर का नाम, ये सब को प्रिंट करना नेसेसरी होगा। अगर इनमें से किसी भी नियम को फॉलो नहीं किया गया तो तुरंत उस इंसान को देश निकाला दिया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इस एक्ट को हटा दिया और 1881 में न्यूज़पेपर्स पर प्रतिबंध भी हटा दिए गए। फिर आ गया 1823 का लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट। अब इस एक्ट को इनैक्ट करने वाले गवर्नर जनरल थे जॉन एडम्स। इन्होंने सर थॉमस मुनरो के कहने पे, उनके रिकमेंडेशन पे ये एक्ट लाया था। अब इसके अंतर्गत क्या था कि बिना लाइसेंस ऑब्टेन किए हुए कोई भी बुक न छाप सकते हैं और ना ही किसी तरह का कोई प्रेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। बिना लाइसेंस के प्रिंट करने पर
पेनाल्टी था 400 रुपये। आज के डेट में इसकी भले ही कोई वैल्यू ना हो, लेकिन उस समय यह बहुत बड़ा अमाउंट हुआ करता था। तो इसीलिए इस एक्ट के तहत एक लाइसेंस जिसको कि ब्रिटिश सरकार ग्रांट करेगी, वह लेना अत्यधिक जरूरी था किसी भी किताब को, न्यूज़पेपर को, जर्नल को छापने के लिए और प्रिंटिंग प्रेस को एस्टैब्लिश करने के लिए। जो भी प्रेस इन सभी नियमों को उल्लंघन करते, मैजिस्ट्रेट्स को यह पावर था कि इन प्रेस को इमीडिएट सील कर सकते थे। और तो और गवर्नर जनरल को यह भी अथॉरिटी मिला हुआ था कि वो किसी भी प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। ये सभी प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य था कि भारतीय न्यूज़पेपर्स की आज़ादी को सीज करना, खासकर उन न्यूज़पेपर्स पर प्रतिबंध लगाना जो कि लोकल और वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में पब्लिश की जाती थी। जैसे कि राजा राम मोहन रॉय द्वारा जो पेपर शुरू किया गया था मिरातुल अखबार, ठीक है, वो एक पर्शियन भाषा में शुरू की जाने वाली पेपर थी। तो पर्शियन क्या हुआ, वर्नाकुलर लैंग्वेज हो गया ना। तो उसी पर इस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया गया। हालांकि बाद में 1835 ईस्वी में सर चार्ल्स मेटकैफे ने लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट को खत्म कर दिया, निरस्त कर दिया। क्या किया मेटकैफे ने? चार्ल्स मेटकैफे ने क्या किया, ये जो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1823 था उसको रिपील कर दिया, खत्म कर दिया। कब? 1835 में, जिसके कारण उन्हें पॉपुलरली लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के नाम से जाने जाना लगा, यानी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाने लगा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, उन्होंने कौन सा एक्ट लाया? मेटकैफे एक्ट, ठीक है, जिस एक्ट के अकॉर्डिंग पब्लिशर को केवल अपना कंटेंट की घोषणा करने की जरूरत थी और कुछ नहीं। अनड्यू इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट वाज स्टॉप्ड इन द पब्लिकेशन, मतलब सरकार, ब्रिटिश सरकार का न्यूज़पेपर के पब्लिकेशन में बिना मतलब का टांग अड़ाना रोक दिया गया इस एक्ट के अनुसार। अब आया 1857 क्रांति का रिवोल्ट, जिसके कारण जो इमरजेंसी लगा उसके फलस्वरूप प्रेस पर भी पाबंदी लगा दी गई अंडर लाइसेंसिंग एक्ट 1857। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1867। अब इस एक्ट ने मेटकैफे एक्ट ऑफ 1835 को रिप्लेस करा। अब ये जो एक्ट था वो ज्यादा रेगुलेटरी इन नेचर था रादर देन रिस्ट्रिक्टिव। के तहत जो है पब्लिशर को क्लियरली प्रिंटर का नाम, पब्लिशर का नाम और प्लेस ऑफ प्रिंटिंग बताना पड़ता था। और तो और पब्लिशर को एक फ्री कॉपी ऑफ द बुक भी लोकल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता था विद इन 1 मंथ ऑफ इट्स प्रिंटिंग। इतना ज्यादा रेगुलेशन इसलिए लगाया गया क्योंकि 1857 क्रांति के बाद लोकल प्रेस जो था, दैट इज वर्नाकुलर प्रेस, वो बहुत ओपनली सरकार के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करने लगा। सरकार की जो बहुत सारी नीतियां थी, जैसे कि 1857 क्रांति को दबाने के लिए जो दमन चक्र उसने चलाया और 1877 में दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज कराने के लिए पानी की तरह पैसे बहा दिए गए, इतना ज्यादा बेफिजूल खर्चे किए गए। जबकि 1876 में जबरदस्त सुखाड़ आया था, पब्लिक त्राही त्राही कर रहे थे, लोग भूखमरी से मर रहे थे, लोगों में गरीबी फैल गई थी, बीमारियां फैल रही थी। इन सभी विपदाओं के बावजूद ब्रिटिशर्स ऐश मौज करने में बिजी थे। इन सभी के विरोध इन लोकल न्यूज़पेपर्स के लेखों द्वारा किया जा रहा था, जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने उन पे लगाम लगाने के लिए, उनको प्रतिबंध लगाने के लिए इन सभी एक्ट्स का सहारा लिया। नेक्स्ट देखते हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878।
इस एक्ट से बीपीएससी पीवाईक्यू और वेरियस स्टेट पीवाईक्यूज में क्वेश्चन पूछे हुए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। ये जो एक्ट था 1878 का, ये वाइसरॉय लिटन के समय आया था। ये एक्ट रिएक्शनरी इन नेचर था, दैट मीन्स प्रतिक्रियावादी था। ये एक्ट बेसिकली ब्रिटिशर्स ने खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया था। जैसा कि मैंने बताया अभी कि वर्नाकुलर लिटरेचर में, जो भी क्षेत्रीय भाषा में जो जर्नल, मैगजीन और न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए जा रहे थे, उसमें ब्रिटिश विरोधी लेख प्रकाशित हो रहे थे, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को कार्य करने में बाधा पहुंच रही थी। तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो ये विद्रोही लेख थे, इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाया गया था वाइसरॉय लिटन के द्वारा। इस एक्ट को पॉपुलरली गैगिंग एक्ट के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह एक्ट जो था उन सभी लोगों के मुंह पर ताला लगाने वाला था जो कि ब्रिटिश के विरोध में कुछ बोलते या लिखते थे। इस एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को पावर दिया गया, अथॉरिटी दिया गया कि वो किसी भी क्षेत्रीय न्यूज़पेपर के प्रिंटर और पब्लिशर को बुला सकते हैं और उन्हें डरा धमका सकते हैं कि वो किसी भी तरह का ऐसा लेख पब्लिश न करें जिससे कि मासेस में ब्रिटिश विरोधी संवाद फैले या अलग अलग धर्म, जाति, कास्ट के लोगों के बीच विद्रोह का भावना पैदा हो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट। साथ ही पब्लिशर को कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना होता था एक सिक्योरिटी मनी के रूप में, जो कि कभी भी ब्रिटिश द्वारा बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करने पर उनसे वापस लिया जा सकता था, ठीक है। और तो और मैजिस्ट्रेट के फाइनल एक्शन के बाद कोई भी इंसान, कोई भी पब्लिशर, कोई भी प्रिंटर का मालिक कोर्ट ऑफ लॉ में अपील नहीं कर सकता था। ये जो एक्ट था वो काफी भेदभाव करता था, क्योंकि इस एक्ट में अंग्रेजी भाषा में पब्लिश किए जाने वाले कोई भी न्यूज़पेपर पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। सो नाम से जैसा क्लियर है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, मतलब इट वाज बेसिकली फोकस्ड ऑन द न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स प्रिंटेड इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस और लोकल लैंग्वेजेस। क्लियर? So it exempted all the newspapers which was published in English language. क्लियर है? कुछ न्यूज़पेपर जो कि इस एक्ट के तहत बैन किए गए वो इस प्रकार हैं: सोम प्रकाश, डक्का प्रकाश, भारत मिहिर और समाचार। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि इस एक्ट के एक्शन से बचने के लिए अमृता बाजार पत्रिका, जो कि बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश हुआ करता था, उसे रातों रात अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया ताकि उस पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का एक्शन न लग सके। वाइसरॉय रिपन ने 1882 में इस कंट्रोवर्शियल एक्ट को रिपील कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। बड़ा नेक काम किया वाइसरॉय रिपन ने। अब आते हैं न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908। इस एक्ट के तहत सरकार को यह पावर दिया गया कि वो प्रिंटिंग प्रेस को सीज कर ले अगर उसने कुछ भी ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट विद्रोही छापने की कोशिश की गई है। इस एक्ट के तहत कोई भी सरकार के विरोध में ऑब्जेक्शनेबल और ऑफेंसिव मटेरियल पब्लिश नहीं कर सकता था। हालांकि इसमें प्रिंटर्स को, जो प्रिंटर्स के मालिक थे, प्रेस के मालिक थे, वो हाईकोर्ट में अपील फाइल कर सकते थे विद इन
15 days ऑफ द सीजिंग ऑफ देयर प्रिंटिंग प्रेस। मतलब अगर उनका प्रिंटिंग प्रेस सीज कर लिया गया है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा तो वो 15 दिनों के भीतर भीतर हाईकोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन प्रेस एक्ट 1910। इस एक्ट ने डिस्क्रिमिनेटरी फीचर्स ऑफ वर्नाकुलर एक्ट ऑफ 1878 को रिवाइव करा। इस एक्ट ने लोकल गवर्नमेंट को यह अथॉरिटी दिया कि वो जो है पब्लिशर से सिक्योरिटी मनी डिमांड कर सके। डिपॉजिट मनी जो था वो कम से कम 500 और मैक्सिमम 2000 हो सकता था। इसने भी प्रिंटर को ऑप्शन दिया कि वो स्पेशल ट्रिब्यूनल ऑफ हाईकोर्ट में जाकर अपील फाइल कर सकता है। और इस एक्ट ने टर्म ऑब्जेक्शनेबल मैटर में क्या क्या आएगा उसको भी डिफाइन करा। एक प्रेस कमेटी का गठन किया गया तेज बहादुर सप्रू के अध्यक्षता के अंदर, जिसको अपॉइंट किया गया 1921 में टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ प्रेस लॉ, जिसके रिकमेंडेशन पर न्यूज़पेपर एक्ट ऑफ 1908 और प्रेस एक्ट ऑफ 1910 को पूरी तरह से रिपील कर लिया गया। ठीक है, तो ये जो समिति का गठन हुआ तेज बहादुर सप्रू के अंदर, उसने प्रेस से जुड़े कानून की समीक्षा की और जिसके रिकमेंडेशन पर ये दोनों एक्ट जो था 1908 और 1910 वाला उसको हटा दिया गया। अब कुछ और एक्ट्स आए। इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट 1931, यह आया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जिसमें गवर्नमेंट के पास ये पावर था कि वो जो है प्रेस को सीज कर सकता है इमरजेंसी में। मनी डिपॉजिट करना होता था प्रिंटिंग प्रेस के मालिकों को। कुछ और एक्ट्स थे, फॉरेन रिलेशन एक्ट 1932, इंडियन स्टेट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1934, ये सब हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद, आजादी के बाद प्रेस कैसा रहा? तो सबसे पहले तो 1948 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। न्यूज एजेंसी जो था वो जिम्मेदार था भारत के अंदर और भारत के बाहर न्यूज के सर्कुलेशन के लिए। 1951 में भी एक प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट आया, जिसने गवर्नमेंट को ऑथराइज किया कि वो जो है प्रेस के मालिकों से कुछ सिक्योरिटी मनी डिमांड कर सकता है अगर वो प्रिंटिंग प्रेस जो है कुछ भी आपत्तिजनक मटेरियल छापने की कोशिश करे। साथ ही डबल पेनाल्टी भी सजा के रूप में उसको दिया जा सकता था। नेक्स्ट 1952 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रेस कमीशन की स्थापना की, जिसने ये जो था वो जस्टिस राजाध्यक्ष के चेयरमैनशिप में इसका गठन हुआ और इसी ने ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल की स्थापना की मंजूरी दी। अब यहाँ पे हमारे राष्ट्रवादी नेता सब जो थे, नेशनलिस्ट लीडर्स ने कुछ किताबें लिखी, कुछ नॉवेल पब्लिश करा। ये उसमें से कुछ चुनिंदा फेमस वर्क्स हैं, आइए इस पर नज़र डालते हैं। पहला था बंकिम चंद्र चटर्जी ने फेमस आनंद मठ लिखा, जिसमें कि हमारा भारत का राष्ट्रीय गाना वंदे मातरम लिखा हुआ है। दूसरा माइकल मधुसूदन दत्त ने मेघनाद वध काव्य लिखा। यह महाभारत वाले मेघनाद की इसमें चर्चा की गई है, किस तरह से मेघनाद का वध किया गया था। नेक्स्ट विभूति भूषण बंदोपाध्याय, इन्होंने पाथेर पंचाली नाम का गद्य रचना किया। नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गोरा और घरे बैरे की रचना की। नेक्स्ट मुंशी प्रेमचंद ने गोदान और रंगभूमि की रचना की। नेक्स्ट यशपाल ने झूठा सच की रचना की। नेक्स्ट फणीश्वर नाथ रेणु, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने मैला आंचल लिखा था। नेक्स्ट गोपीनाथ ने प्रजा, जो कि एक उड़िया लिटरेचर है, उसकी रचना की। नेक्स्ट पन्नालाल पटेल ने मलेला जीव गुजराती भाषा में
इसकी रचना की। नेक्स्ट, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने फेमस काव्य देवदास और श्रीकांत की रचना की। नेक्स्ट, ताराशंकर बंदोपाध्याय ने गणदेवता की रचना की। नेक्स्ट, मानिक बंदोपाध्याय ने पद्मा नादिर माझी की रचना की। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बहुत बार बीपीएससी पीवाईक्यू में पूछा गया है, एज वेल एज बहुत सारे स्टेट पीवाईक्यूज में भी पूछा गया है। नेक्स्ट, इसमें क्या था, हाँ, नील दर्पण 1860 में इसकी रचना दीनबंधु मित्र के द्वारा की गई थी, जिसमें इन्होंने इंडिगो कल्टीवेटर्स की दयनीय अवस्था और उनके ब्रिटिशर्स के हाथों हो रहे शोषण की चर्चा की काफ़ी विस्तृत रूप से डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया था। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि 3 मार्च 1907 को बांके दयाल, जो कि जंग सयाल न्यूज़पेपर के एडिटर थे, उन्होंने बहुत ही फेमस सॉन्ग गाया था, पगड़ी संभाल जट, पगड़ी संभाल जट, जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और इस गाने को गाया गया था एक पेजेंट, ठीक है, के जुलूस में, कहाँ पर, पाकिस्तान के लयालपुर में, जो कि एक तरह से एंथम बन गया अगेंस्ट ब्रिटिश अग्रेरियन लॉज। अब इस रैली को ऑर्गेनाइज किया गया था अजीत सिंह और किसान सिंह के द्वारा, जिसने महबूब बने वतन या उसी को भारत माता सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं, उसको स्थापित किया था 1906 में, जब 1857 क्रांति का 50वीं एनिवर्सरी था। ठीक है, तो एक तरह से 1857 क्रांति की 50वीं वर्षगांठ को सेलिब्रेट करने के लिए इस सोसाइटी का गठन किया गया था। क्लियर है? तो यहाँ पर आज हम लोग का टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, न्यूज़पेपर में एक यहाँ पर न्यूज़पेपर जो हम लोग का शायद छूट गया था, वो है कॉमरेड। मोहम्मद अली जिन्ना ने 2 न्यूज़पेपर का पब्लिश करा था, वो था कॉमरेड इंग्लिश में और हमदर्द उर्दू में। ठीक है, 1911 में कलकत्ता और दिल्ली से इन दोनों न्यूज़पेपर्स के पब्लिश किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।